अरुण जाधव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाधव साहब, आपका खैर मकदम है ईटीवी भारत उर्दू में। पहला सवाल, वो जो हमला था, मैं आज से पीछे 10 साल चलता हूँ। उस वक्त जो हालात थे, जिस हालात से आप दो चार हुए थे, एक तरह से ये कहना दुरुस्त होगा कि अगर ऑफिसरों ने शहादत पाई है तो आप जैसे शख्स के लिए एक नई जिंदगी भी मिली है। उस हमले से दो चार हुए, क्या हुआ था? 26/11/2008 ये जो दिन था वो आज भी मैं नहीं भूल सकता। आज 10 साल होने आए लेकिन वो नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि वो उसी दिन पाकिस्तानी 10 आतंकी आतंकवादी बॉम्बे के ऊपर अटैक किए थे उन्होंने। और उनमें से 2 आतंकियों ने, जो ये अबू इस्माइल और अजमल कसाब, इन लोगों ने CST रेलवे स्टेशन पे फायरिंग करके काम हॉस्पिटल पे उन्होंने पुलिस किया था। और वहाँ पे हमारे बॉम्बे पुलिस की एक टीम एडिशनल CP हमारे तभी के दाते साहब, उनके अंडर उनको रिट्रैक्ट कर रही थी। वही टाइम हम लोग ATS के चीफ हमारे करकरी साहब, एडिशनल CP कामटे साहब और मेरे सीनियर इंस्पेक्टर जो मेरे बड़े भाई जैसे थे वो विजय सालसकर साहब, इनके साथ हम लोग सब काम हॉस्पिटल के पीछे के गेट पे थे। और पीछे गेट से हम लोग जब ये पहुँचे तभी ऊपर आवाज़ आ रही थी, हैंड ग्रेनेड की आवाज़ आ रही थी, फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। उसी दौरान काम हॉस्पिटल के अंदर से जो कांस्टेबल आता है, वो दाते साहब का ऑपरेटर होता है, उसको हम लोग हॉस्पिटलाइज कर देते भी उन्होंने बोल दिया कि दाते साहब और उनकी टीम इंजर्ड हो चुके हैं, उसमें से 2 जन शहीद हो चुके हैं। और वो इंफॉर्मेशन जब ये सालसकर साहब ने करकर साहब कामटे साहब को दे दी, और उसी दौरान हमने कामटे साहब के व्यू रचने पे हम लोग काम हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ जाने का निर्णय ले लिया। तभी काम हॉस्पिटल से वही टेरेस रंग भवन के गली में आके एक अपने जो हमारे उस दिन वो टाइम के जो आरोग्य खाते के जो सचिव रहते थे भूषण गागरनकर साहब, उनके गाड़ी के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। वो इन्फॉर्मेशन गाड़ी में हम बैठने के बाद कंट्रोल रूम के जरिए हमको मिली थी। और रंग भवन की गली से हमको काम हॉस्पिटल के मेन गेट पे जाना था। तभी हम गाड़ी के अंदर 7 जन थे, तो बिना झिझक के बिना इससे हम लोग उनका मुकाबला करने के लिए जब भी काम हॉस्पिटल से रंग भवन की गली की तरफ से हम लोग जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी के ऊपर जो अटैक हुआ, अबू इस्माइल और कसाब ने जो किया, वो फायरिंग में हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी है, ऑफिसर्स है, ATS के चीफ करकरे साहब, कामटे साहब, सालसकर साहब और ड्राइवर भोसले, 2 ऑपरेटर, ये लोग शहीद हो गए। मुझे 5 गोली लग के मैं इंजर्ड हो चुका। हमारे फायरिंग में कसाब जो था वो इंजर्ड हो गया था। फिर बाद में उन्होंने हमारे 2 तीनों अधिकारियों को बाहर निकाल दिया और गाड़ी हाईजैक करके चलने लगी। उनके साथ मैंने करीबन 20 मिनट का ट्रैवलिंग किया। जब भी मेरे आंख पे जो गिरा था योगेश पाटिल, उसका मोबाइल बजने के बाद कसाब ने बीच अंदर की सीट में गोलीबारी की, उसमें से भी मैं बच गया। लेकिन मेरा एक जरिया था, खाली वायरलेस सेट ही था। वायरलेस सेट के ऊपर मैं नज़र रखे था। जब भी उनके फायरिंग में गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था और विधान भवन के पास उन्होंने गाड़ी छोड़ दी और स्कोडा गाड़ी जब भी हाईजैक करने की कोशिश की और स्कोडा गाड़ी हाईजैक की, उसी टाइम मैंने वायरलेस सेट के जरिए कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर दिया गाड़ी के ऊपर हमारे अटैक हुआ है। हमारे जो 3 जांबाज ऑफिसर है वो इंजर्ड अवस्था में रंग भवन की गली में है और हमारी गाड़ी हाईजैक कर दी और हम 4 जन इंजर्ड है गाड़ी के अंदर। अभी वो विधान भवन के पास गाड़ी छोड़ा है और स्कोडा गाड़ी लेके जो तो टेररिस्ट है वो मरीन लाइन की तरफ जा रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि वो इंफॉर्मेशन के ऊपर आगे पूरे बॉम्बे पुलिस के अंदर नाकाबंदी हो गई और उसमें उनको 10 मिनट के अंदर अटैक कर दिया और कसब जो था जिंदा पकड़ा गया और इस्माइल जो था वो मार दिया। वहाँ पे हमारे उमड़े साहब भी शहीद हो गए। पाकिस्तान के ज़रिए ये साजिश रची गई थी। हाफिज़ सईद, जमातुद दावा के जो लोग हैं, अलकायदा के जो लोग हैं, जो इस साजिश में, जो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश रची गई थी, 10 दहशतगर्दों के यहाँ भेजा गया। आज भी वो लोग, उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। ना कि पाकिस्तान, यहाँ भारत में तो उन्हें भगोड़ा कह दिया गया है, मफरूर मुलजिम कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। आप उस मामले के चश्मदीद गवाह रहे हैं, उस हमलों से दो चार हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यूनो के अंदर अब अपने भारत के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसके जरिए कसाब जो पकड़ा गया, कसाब की स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान ये आतंकवादी राष्ट्र है ये ओपन हो गया और पाकिस्तान उनको पाल रहा है। वो पूरे वर्ल्ड को मालूम पड़ रहा है और वर्ल्ड की नज़र से पाकिस्तान तो गिर चुका है और आज न कल उनको सबक मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये थे अरुण जाधव, जिन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया है। इस पूरे हमले में न जाने कितने लोग मौत के मुंह में चले गए, सरकारी जो जायदाद है उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन आज भी पाकिस्तान एक तरफ तो भारत से दोस्ती की बात करता है और दूसरी तरफ भारत के ख़िलाफ़ ही साजिश रचता है। क्योंकि अगर अंडरवर्ल्ड की बात की जाए तो वो पाकिस्तान में उनको पनाह मिली है, और अगर दहशतगर्दी की बात की जाए तो उन्हें पाकिस्तानियों ने ही पनाह दिया है।
तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें साबित भी हो गई हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए ये हमला किया गया है, और ख़ुद पाकिस्तान ने इस बात को जो है कबूल किया है। लेकिन आज भी इस हमलों के जो साजिश रचा, जिन लोगों ने साजिश रची है, वो आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।